आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये है ज़ारा की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी एक दिन बिल्कुल बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं यह जादुई सफ़र। ये है ज़ारा। उम्र है उसकी सिर्फ 8 साल। ज़ारा को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उसके कमरे की दीवारें उसकी रंगीन पेंटिंग्स से भरी थीं। ज़ारा का सपना था कि वह एक दिन एक फेमस आर्टिस्ट बनेगी। हर रोज स्कूल से आने के बाद वह अपने कलर्स और ब्रश के साथ घंटों गुजार देती। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। आज ज़ारा को पता चलने वाला था एक ऐसा राज जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। दादी की आवाज आई नीचे से। ज़रा दौड़ते हुए नीचे गई। जी दादी, ज़रा ने पूछा। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा मुझे अटिक की सफाई करनी है। वहां बहुत पुरानी चीजें रखी हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ज़रा खुशी से बोली, बिल्कुल दादी, मैं अभी आती हूँ। ज़ारा को पुरानी चीजें देखना बहुत पसंद था। उसे लगता था कि हर पुरानी चीज की अपनी एक कहानी होती है। ज़ारा और दादी सीढ़ियां चढ़कर अटिक में पहुंची। अटिक का दरवाजा खुलते ही धूल के गुबार ने उन्हें घेरा लिया। उफ, कितनी धूल है यहाँ, ज़ारा ने अपनी नाक दबाते हुए कहा। एटिक में हर तरफ पुराने बॉक्सेस, ट्रंक्स और फर्नीचर रखे थे। सब चीजें धूल की चादर में लपटी हुई थी। खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी ने एटिक को एक मिस्टीरियस नजारा दे दिया। दादी, ये सब चीजें कितनी पुरानी हैं? ज़ारा ने हैरान होकर पूछा। बहुत पुरानी बेटा, दादी ने प्यार से कहा। कुछ चीजें तो तुम्हारी परदादी की हैं। चलो अब सफाई शुरू करते हैं। ज़ारा ने एक बहुत पुराना ट्रंक देखा जिसके ऊपर खूबसूरत कार्विंग्स बनी हुई थी। दादी, मैं ये ट्रंक खोल सकती हूँ? ज़ारा ने पूछा। हाँ बेटा, जरूर, देखो उसमें क्या है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो थोड़ा टाइट था, लेकिन जब खुला तो ज़ारा की आंखें चमक उठी। ट्रंक के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें थीं। पुरानी किताबें, ज्वेलरी, कपड़े और तस्वीरें। ज़ारा ने धीरे धीरे हर चीज को निकालना शुरू किया। दादी, ये सब कितना प्यारा है, ज़ारा खुशी से बोली। लेकिन फिर ट्रंक के नीचे कुछ चमक रहा था। एक हल्की सी सोने जैसे रोशनी। ज़ारा ने अपना हाथ अंदर डाला और उसने एक अजीब सा ब्रश निकाला। ब्रश बहुत खूबसूरत था। उसका हैंडल सोने के रंग का था, जिस पर छोटी छोटी चमकती हुई स्टोन्स लगी थी। ब्रश के बाल बिल्कुल नरम और चमकदार थे। जब ज़ारा ने उसे हाथ में लिया तो ब्रश ने हल्का सा ग्लो किया। दादी, दादी देखो, ये ब्रश चमक रहा है, ज़ारा ने एक्साइटेड होकर कहा। दादी ने ब्रश को देखा और उनकी आंखें बड़ी हो गई। ये ब्रश, ये तुम्हारी परदादी माँ का था, दादी ने हैरानी से कहा। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, ज़ारा बेटा, ये कोई आम ब्रश नहीं है। तुम्हारी परदादी माँ बहुत टैलेंटेड पेंटर थी और कहते हैं कि उनका यह ब्रश खास था। लेकिन कैसे खास था, ये मुझे भी ठीक से पता नहीं। ज़ारा ने ब्रश को घूर कर देखा। क्या यह सच में खास है? ज़ारा ब्रश को लेकर अपने कमरे में आई। उसने सोचा, अगर यह सच में मैजिकल है तो कुछ तो होगा। उसने एक सफ़ेद पेपर निकाला और ब्रश को पेंट्स में डुबोया। क्या बनाऊं? चलो एक सिंपल बटरफ्लाई बनाती हूं। ज़ारा ने बहुत ध्यान से एक कलरफुल बटरफ्लाई बनाई। ऑरेंज विंग्स, ब्लैक स्पॉट्स और लाल एंटीना। जब उसने लास्ट स्ट्रोक लगाई, अचानक बटरफ्लाई कागज से उठकर उड़ने लगी। अमेज्ड विस्पर। बटरफ्लाई अब उसके कमरे में उड़ रही थी। डिसबिलीफ, वंडर। ये तो सच में मैजिक है। ज़ारा को यकीन नहीं हो रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। ज़ारा की जिंदगी में अब रोजाना नए एडवेंचर्स होने वाले थे। उस रात ज़ारा ने बटरफ्लाई को खिड़की से बाहर जाने दिया। उसने अपने मैजिक ब्रश को सेफली अपनी ड्रॉर में रखा। ज़ारा को पता था कि यह ब्रश उसकी जिंदगी बदल देगा। कल से उसकी असली एडवेंचर्स शुरू होंगी। में ज़ारा एक फ्रेंडली क्लाउड से मिलेगी। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे किड्स हब चैनल को और बेल आइकन दबा दें।